जय श्री कृष्णा। आप सभी को गोपाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज गोपाष्टमी है। आपको अवश्य सुननी चाहिए गोपाष्टमी की कथा। यह कथा सभी भक्तों के लिए कल्याणकारी है। यह एकमात्र पुराणों में वर्णित कथा है। इसी का वर्णन कार्तिक मास महात्म्य में भी आता है। यह स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा कथित है। ब्रह्मदेव ने इसे नारद जी को सुनाया। नारद जी ने पृथुनाम राजा और सूत जी को, और सूत जी इसे नैमिसारण्य के सभी ऋषियों को सुनाते हैं। तो आइए आज की पुण्यदायी गोपा अष्टमी व्रत कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने गोपाष्टमी दिवस को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गाय माता। गाय माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। माँ कामधेनु आपकी सभी कामनाओं को पूरा करेंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पुराणों और पंचांगों के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती नहीं करनी है और क्या कथा है। सही महात्म्य और कथा यदि सुनते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अथ श्री गोपाष्टमी व्रत कथायां प्रारंभः। ऋषिर्वाचः शुक्लाष्टमी कार्तिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुधै। ऋषि कहते हैं कि हे सूतनंदन, पंडित लोग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। इस दिन की कथा क्या है, इसकी विधि क्या है, सो कहो। यह सुनकर श्री सूत जी कहते हैं कि तुम सब लोग पुराण संबंधी यह कल्याणकारी शुभ कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। तत्र कुर्याद गवाम पूजम ग्रोसाम गो प्रदक्षिणाम। कार्तिक शुक्ला अष्टमी को कृष्ण जी गौओं के पालक हुए। पहले बछड़ों के पालक रहे, इसी से इसे गोपाष्टमी नाम रखा गया। सूत जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान इस दिन गौओं के पालक हुए, अर्थात ग्वाले बने। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपना गोप रूप धारण करते हैं, अर्थात ग्वाले बनते हैं। इस तिथि से उन्होंने गाय चराना आरंभ किया था। सूत जी कहते हैं कि पहले उन्होंने बछड़ों के पालक रहे, अर्थात पहले उन्होंने बछड़ों को चराना शुरू किया। नंद बाबा ने उन्हें दायित्व दिया कि पहले तुम बछड़े चराओ लाला, बड़े छोटे हो तुम बालक हो, इसीलिए पहले बछड़े चराओ। इसी से इस तिथि का नाम गोपाष्टमी हुआ। उस दिन सब कामना के वास्ते गौ का पूजन, ग्रास प्रदक्षिणा, गाय के पीछे गमन करना चाहिए। इस दिन मनुष्य को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए गाय का पूजन करना चाहिए। ग्रास प्रदक्षिणा अर्थात गाय को खाना खिलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए और फिर प्रदक्षिणा करनी चाहिए, गाय की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके पीछे गमन करना चाहिए, अर्थात उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। जैसे इस दिन से भगवान श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे जाया करते थे। सूत जी कहते हैं जैसे विष्णु जी की राधा प्रिय है, वैसे कुंड भी प्रिय है। इससे कार्तिक शुक्ल अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करके कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को राधा जी प्रिय हैं, उसी प्रकार से जो कुंड है ना, वो भी बड़ा प्रिय है। इसलिए इस दिन पर आपको राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। इस वर्ष इस गोपाष्टमी के दिन हम स्वयं भी राधा कुंड पर स्नान करेंगे
हम स्वयं मथुरा वृंदावन की यात्रा पर हैं और इस दिवस का अवश्य ही हम भी लाभ लेने वाले हैं। आप में से जितने भी भक्त हो सकें, आज के दिन अर्थात गोपाष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करें और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। कृष्ण जी के पूजन से सब पाप दूर होते हैं। गाय के मारने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, व्रत भंग वाला, ऐसे लोग गाय के पैर की धूली के पुण्य से महापापों से छूट जाते हैं। आज के दिन जो गाय के पैरों की धूल उड़ती है ना, उसको भी यदि मस्तक पर धारण कर ले तो उसी से वह पापों से मुक्त हो जाता है। गाय के पीछे जितने पांव धरते हैं उतने ही कुल गोलोक को जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन गाय के पीछे पीछे यदि आप चलते हैं और जितने पैर आप धरेंगे गाय के पीछे पीछे चलते हुए, उतने ही आपके कुल एक कदम से एक कुल गोलोक को जाता है। गोपालों के राजा श्री कृष्ण जी ने गाय के दर्शन का उत्सव जो कहा है, सो हमारे मुख से सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने गाय के दर्शन का बड़ा ही सुंदर उत्सव कहा है। वह सूत जी महाराज सुनाते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरा भक्त परम भक्ति से चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से जो गाय का पूजन करता है तो मेरा पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई भी भक्त चंदन आदि मेरी गाय को लगाता है, उसका पूजन करता है, पद प्रक्षालन करता है, तो वह पूजन मेरा हो जाता है। जो कोई गाय के मुख में आटे का गोला या लड्डू व पका हुआ अन्न देता है, उस मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के दिन गाय के मुख में जो भी आप भोजन देंगे वह बड़ा कल्याणकारी होगा। इससे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। गोपाष्टमी के दिन गोधूल के समय अर्थात सायंकाल के समय, गोधूली बेला सायंकाल की बेला होती है, तो गोपाष्टमी के दिन गोधूल के समय गांव के बाहर गौओं का पूजन करना चाहिए। अब आज के समय ना तो गांव रहे बहुत अधिक और शहरीकरण हो गया है, तो आप अपने घर के बाहर भी गाय की पूजा कर सकते हैं। चमेली इत्यादि फूल, अनेक प्रकार के माला, मोदक, पकवान, आटे का गोला स्वर्ण के पात्र में धरकर ग्राम के बाहर जाकर जल भरा पात्र लिए सूर्य अस्त होने के पहले गोधूली में कुमकुम, चंदन, मनोरम, अक्षत, इन सब से वहां जाकर गाय का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपाष्टमी के समान और तिथि हमें प्रिय ही नहीं है। तो भगवान ने ये पूजन की विधि बताई है प्रिय भक्तों, कि कैसे आपको गोपाष्टमी के दिन पूजन करना चाहिए। थाली सजाइए। अब स्वर्ण का पात्र तो सबके पास संभव भी नहीं है, पर शुद्ध थाली सजाइए। थाली सजा के उसमें अक्षत रखिए, कुमकुम रखिए, इत्र रखिए, चंदन रखिए, पुष्प रखिए, उत्तम, और भोजन के लिए आहार रखिए। जल का लोटा लीजिए, पहले पद प्रक्षालन कीजिए गाय माता के, तदुपरांत उन्हें तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए, फिर भोजन कराइए और जलपान कराइए। इस प्रकार से जो गाय का पूजन करता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसे प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोपाष्टमी के समान कोई दूसरी तिथि हमें प्रिय ही नहीं है, इतनी अधिक प्रिय है ये तिथि। सर्वदान में, तीर्थ में जो फल है सो गोपाष्टमी के दिन गाय के पूजन से प्राप्त होता है। आदि में जल से गाय का पद प्रक्षालन करना चाहिए। जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित है, जो लक्ष्मी विष्णु जी के पद में है अर्थात पाँव में है, वह लक्ष्मी गाय रूप करके मेरा पाप दूर करे, इस मंत्र को पढ़ के गाय के चरण धोने चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लक्ष्मी सभी जगह स्थित रहती है, जिसकी सभी कामना भी करते हैं, वह लक्ष्मी गाय रूप में मेरा पाप दूर करे, अर्थात वह लक्ष्मी गाय के रूप में आए मेरे घर में, मेरा पाप दूर करें। इस प्रकार निवेदन करते हुए
गाय माता के चरण धोएं, जो जल है उससे चरण धोएं, कुमकुम चंदन लगावें, भक्ति से दिया चंदन ग्रहण करो, तुम्हारे लिए लाए हुए फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, हे मातः दीप ग्रहण करो, सिद्धि दो, नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके प्रदक्षिणा करें। फिर गाय को नमस्कार करके गाय के पीछे चलें। गाय पूजन से स्त्री, शूद्र, उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय का क्या कहना है? 33 करोड़ देवताओं के पूजन में जो फल होता है, वह फल गोपाष्टमी के दिन एक गाय के पूजन से प्राप्त हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि जो कोई मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करता है, उसको वह फल प्राप्त होता है जो 33 करोड़ देवताओं को पूजने से मिलता है। आगे भगवान कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में हजारों ब्राह्मण भोजन कराने में जो फल होता है, सो गोपाष्टमी के दिन एक गाय को ग्रास देने से प्राप्त हो जाता है। सर्व क्षेत्र तथा देवस्थान में ये फल दान से जो फल होता है, सो गोपाष्टमी को गोदान से फल हो जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ में जब आप हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तब जाके आपको इतना पुण्य मिलेगा जो केवल गोपाष्टमी के दिन गाय को भोजन कराने से, गाय को ग्रास देने से प्राप्त हो जाता है। सर्व क्षेत्र तथा जो देवस्थान है ना, वहां पर फलदान से जो फल होता है, सो गोपाष्टमी को गोदान से फल प्राप्त होता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की प्रदक्षिणा में जो फल होता है, सो गोपाष्टमी को गाय की प्रदक्षिणा में प्राप्त हो जाता है। जब आप ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करते हैं, तब जितना फल मिलता है वो गोपाष्टमी में गाय की प्रदक्षिणा कर लेने मात्र से मिल जाता है। गाय के तुल्य कुछ धन नहीं है। इनका रक्षण करने से पाप दूर होता है। तृण खाती है और अमृत देती है। गाय माता खाती क्या है? तृण, घास फूस खाती हैं, अमृत देती हैं। ब्राह्मण को देने से कुल का उद्धार होता है। यदि गाय ब्राह्मण को दान दी जाए तो आपके पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार गोपाष्टमी के दिन जो कोई करता है, वह मनुष्य इस जन्म में सभी सुखों को भोग कर हमारे स्थान को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान वासुदेव के स्थान को प्राप्त होता है। सब यज्ञ का फल पाता है। जो गोपाष्टमी के दिन प्राप्त होता है, सो तपस्या, वेद पाठ, अनेक प्रकार के उपवास इनसे भी प्राप्त नहीं हो सकता। चंद्र सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके, अच्छा वंश स्थापित करके हमारे लोक को प्राप्त होता है। अर्थात ऐसा मनुष्य जीवन में सभी भोगों को प्राप्त कर लेता है, अच्छा लोक स्थापित करता है, उसकी संतानें बहुत ही सफल होती हैं और उसके बाद वो भगवान के धाम को जाता है। इस प्रकार करना चाहिए। नहीं करें तो जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं, तब तक नरक और केवल नरक में रहता है। गोपाष्टमी को जो कोई गाय का पूजन नहीं करता, वह मनुष्य रोगी होता है, अंधा होता है, बहरा होता है, कुबड़ा होता है, कुष्ठी होता है, गंडमाला, लंगड़ा, कान रहित, चिपटा होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, विष्णु जी के मंदिर को जाता है। गोपाष्टमी को सायंकाल को जो श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग होता है, मुक्ति देता है। जयंती योग जो नहीं करता, वह मनुष्य यमपुरी में दुख पाता है। ब्राह्मण के मारने वाला मदिरा पान तथा गोवध, स्त्रीवध का पाप मिलता है। जो जयंती व्रत नहीं करता, जानकर जो मनुष्य गोपाष्टमी नहीं करता, वह महावन में सर्प होता है। जिसने गोपाष्टमी व्रत नहीं किया, उसने गध्र अर्थात गधा, काग, बाज, मनुष्य, इनका मांस खाया, यह समझना चाहिए।
गोपाष्टमी के दिन जो गाय का पूजन नहीं करता वह मनुष्य 3 लोक का पाप पाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण गोपाष्टमी को ना करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है। गोपाष्टमी ना करने से 101 कुल आगे पीछे नरक में जाते हैं। श्रवण नक्षत्र युक्त गोपाष्टमी के दिन शाम को गाय के पूजन में महाफल है। सदा करने वाला मेरा भक्त स्त्री या पुरुष जैसा कहा है वैसे ही फल पाता है। पुत्र पौत्र आरोग्य भाग्य इस जन्म में प्राप्त होकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ में अनेक प्रकार के भोग लक्ष्य वर्ष प्राप्त होकर मृत्यु लोक में धर्मयुक्त राजाओं में बड़े राजा के घर में जन्म होता है। गोपाष्टमी के दिन पूजन करने वाला घोर यमपुरी को छोड़ विष्णु जी के मंदिर को पाता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन होता है उस देश में दूसरे राजा से भय नहीं होता। मेघ इच्छा पूर्वक पानी देते हैं, अर्थात जब आपकी इच्छा होती है तभी मेघ बरसते हैं। इति आदि उपद्रव नहीं होते। घर में गोपाष्टमी को गाय के पूजन से सब संपदा मिलती है। उपसर्ग विघ्न से भय नहीं होता और काल में श्री कृष्ण जी का भी स्मरण होता है। गोपाष्टमी करने वालों के सब काम सिद्ध होते हैं। जब शाम को श्रवण नक्षत्र हो तब वही अष्टमी ग्रहण करनी चाहिए। जयंती योग में गाय के पूजन करने से अनेक महापाप दूर होते हैं। बहुत कहने से क्या लाभ, गोपाष्टमी को गाय के पूजन से परम धाम को प्राप्त होता है। इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, तप नहीं है, दान तीर्थ नहीं है। इस कथा को कहने सुनने से पापों से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में नहीं डूबता, वह पुरुष वह मनुष्य अग्नि होम नाम का यज्ञ का फल पाता है। सूत जी बोले, जो तुमने पूछा सो सब गोपाष्टमी की कथा हमने कही, और अब क्या पूछते हो? पाप नाश करने वाला उपाय इससे बढ़कर और नहीं है। सब पापों को नाश करने वाला एक दिन हमने तुमसे कहा है। हे शौनक, स्त्री या पुरुष जो कोई वर्ष वर्ष में करता है जैसा कहा गया वैसा फल पाता है। पुत्र पौत्र आरोग्य धन धान्य दीर्घ आयु प्राप्त होता है। वह देश चावल ईख जौ अथवा घास इनसे पूर्ण रहता है। इस देश में मनोवांछित दीर्घायु होके राजा राज्य करता है। शत्रु से भय नहीं होता। समय में मेघ बरसते हैं और मनुष्यों के मनन के आनंद करने वाली गोपाष्टमी को जो लोग पूजन करते हैं वे पुत्र पैदा करके विष्णु लोक को जाते हैं। इति गोपाष्टमी व्रत कथायाम संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब आप गाय माता की आरती करेंगे। आरती करके नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। जैसा बताया है उस विधि से गाय का पूजन कीजिएगा और ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देके अपना व्रत पूर्ण कीजिएगा। यदि आप हमें कथा निमित्त कोई भी दक्षिणा आदि है देना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो हमारा QR कोड है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। यह कथा पुराणों में वर्णित एकमात्र कथा है। YouTube पर बहुत सारी कथाएं सुनेंगे, पर संस्कृत में पुराणों में जो ब्रह्मदेव द्वारा कही गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्देश है, वह एकमात्र कथा हमने आपको सुनाई है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कुछ और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। इसी प्रकार से आंवला नवमी की कथा भी पुराणों में लिखित है, वही कथा हम आपको आंवला नवमी पर भी सुनाएंगे। आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य यदि सुन रहे हैं तो कार्तिक मास महात्म्य में इस कथा का वर्णन 28वें अध्याय में आता है। आप सभी को गोपाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।